बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, आज क्या हो गया आपको और 2-2 मिनट में फोन करते हो? एकदम रोमियो बन गए हैं आप तो। ये गुजराती जुलिए, ध्यान से सुन मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहले देख आसपास कोई है तो नहीं ना? अरे टप्पू के पापा देखिए कोई नहीं है। अरे भाई पिछली बार बापूजी ने तेरी बातें सुन ली थी, उनको पता चल गया कि मैं उनको कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। माताजी। हाँ वो माताजी की कृपा से उनको सिर्फ इतना पता चला है कि मैं कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाला हूँ वो उनको पता नहीं चला है। तो अभी हो सकता है बापूजी सरप्राइज के बारे में जानने के लिए कोई भी बहाना बना के तुझे पूछे। लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने आपकी कसम खाई है ना। लेकिन अगर बापूजी ने सामने तुझे कसम दे दी तो फिर क्या करेगी? अभी फिर से मैंने तुझे इसीलिए फोन किया है कि कुछ भी हो जाए बापूजी को सरप्राइज के बारे में बताना मत। अभी सरप्राइज की सफलता का सारा दारोमदार तेरे ऊपर है दया, समझी? हाँ समझी। हाँ चल रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है। ओह, ये तो और टेंशन हो गया। अगर बापूजी ने सच में मुझे कसम दे दी तो मैं क्या करूंगी? और ससुर जी तो पिताजी की जगह होते हैं। ना पति की कसम तोड़ सकती हूँ, ना पिताजी का दिल तोड़ सकती हूँ। क्या करूँ? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मैं अब क्या करूँ माँ? माँ माँ को फोन करके पूछती हूँ। हर सवाल का जवाब माँ के पास तो होता ही है। हाँ हाँ बेचारी माँ को फिर से तकलीफ दे रही हूँ। जल्दी माँ फोन लो फोन। हाँ माँ दया, मैं सॉरी तुम्हें फिर से परेशान कर रही हूँ। हाँ माँ डिस्को डांडिया है ना? अरे डिस्को डांडिया तुम्हारे जमाई? हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने नाम रखा था। हाँ 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 तो तुम्हारे जमाई यानी टप्पू के पापा अपने पापा को सरप्राइज देना चाहते हैं और बापूजी जानना चाहते हैं कि वो सरप्राइज क्या है, जबकि टप्पू के पापा ने मुझे कसम दी है कि मैं बापूजी को सरप्राइज के बारे में कुछ ना बताऊं। अब बोलो माँ मैं क्या करूं? एक तरफ पति परमेश्वर है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर के पिताजी है। माँ बापूजी मुझे बेटी की तरह मानते हैं और एक बेटी अपने पापा को मतलब पिताजी को मना कैसे कर सकती है माँ? हाँ तो बताओ ना क्या रास्ता है? हाँ 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 बराबर है माँ, लोहा लोहे को काटता है वैसे कसम कसम को काटेगी। हाँ 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 नहीं माँ यही एक रास्ता है, बराबर है मैं ऐसे ही करूँगी। थैंक यू माँ। हाँ बोल। मम्मी हाँ टप्पू मुझे जरा किचन में काम है, मैं अभी आई हूँ। अरे एक मिनट वो रुक, टप्पू को तुझसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना बेटा। मम्मी कभी पापा को मुझे कोई सरप्राइज देनी हो तो पापा मुझे क्या सरप्राइज देंगे? तुम्हें वो सरप्राइज में वो क्रिकेट का बैट देंगे और बैट पर तुम्हारे फेवरेट क्रिकेटर भाई की सही होगी। अगर तुम्हें कोई सरप्राइज देनी हो तो? मुझे सोने का नेकलेस देंगे। अच्छा और दादाजी को कोई सरप्राइज देनी हो तो? बापूजी को तो कल सुबह। हाँ बोल 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 मुझे क्या सरप्राइज देगा जेठिया? बोल बोल बोल। हाँ मम्मी बोलो। बापूजी मुझे माफ करना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी। टप्पू के पापा ने मुझे कसम दी है, वो खुद ही आपको सरप्राइज के बारे में बताएंगे। लेकिन बहू। बापूजी आप मुझे कुछ भी कहो उसके पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बापूजी मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरा फर्ज क्या है? टप्पू के पापा की सुनूं कि आपकी सुनूं? मेरी हालत तो सोडे बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं बापूजी, इसलिए आप दोनों में से कोई भी मुझे सरप्राइज के बारे में कुछ मत पूछना। आप दोनों को मेरी कसम। एक और रिक्वेस्ट है बापूजी,
आपको सरप्राइज के बारे में जो कुछ भी पूछना है ना, वो सीधा टप्पू के पापा को ही पूछिए। वो ही आपको बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। टप्पूड़ा अब दादाजी मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी ने मुझे कसम दे दी है और टप्पू कुछ भी तोड़ सकता है लेकिन मम्मी की कसम नहीं तोड़ सकता। आई एम सो सॉरी दादाजी। टप्पू, ये रहस्य तो और भी गहरा हो गया। आने दे जेठिया, आज उसकी खैर नहीं। डिब्बे के हाथ में गिफ्ट। लक्की जेठिया ने मेरी सरप्राइज ये डिब्बे को देकर रखी है। डिब्बे! अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ, तू नीचे रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तू रुकना, मैं आके बताता हूँ। उधर ही रुक, चला मत, आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाचा जी ने मुझे क्यों रोका होगा? कहीं मेरी शादी के लिए रिश्ता तो नहीं आया? डिब्बे, तू ऊपर क्यों आ गया? कोई बात नहीं चाचा जी, जल्दी बताइए मेरे लिए कहाँ से रिश्ता आया है? रिश्ता? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया है। तो फिर आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? ये बक्से में क्या है? सरप्राइज है? सरप्राइज? खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। क्यों? अरे क्यों क्या की छिपाछोड़ी छोड़ ले। तुझे बोला ना खोल, એટલે खोल। अब हाँ खोलता हूँ। अरे इसको नीचे रख ले। नहीं 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 चाचा जी, मैं मैनेज कर लूंगा। ये हाँ। ये क्या है? प्रेशर कुकर। अरे वो तो मुझे भी पता है डिब्बे, लेकिन जेठिया मुझे सरप्राइज में कुकर क्यों दे रहा है? कहीं मुझसे रसोई तो नहीं करवाएगा? क्या कह रहे हैं चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत कर। जेठिया नहीं दिया है ना तुझे? नहीं नहीं, ये गिफ्ट मुझे मेरे बॉस ने दी है। हमारा अखबार तूफान एक्सप्रेस के 11 साल पूरे हुए ना, उसकी खुशी में। तू सच बोल रहा है? हाँ हाँ, मेरी होने वाली पत्नी की कसम। लेकिन चाचा जी बात क्या है? दरअसल बात यह है कि वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है, तो तेरे हाथ में ये गिफ्ट का बक्सा देखा तो मुझे लगा कि ये मेरी सरप्राइज है, इसलिए मैंने तुझे बोला कि जरा खोल। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं चाचा जी। एक बात बता डिब्बे, तुझे क्या लगता है जेठिया मुझे सरप्राइज में क्या देगा? चाचा जी, हर उम्र में एक साथी की जरूरत तो होती है। हो सकता है जेठालाल सरप्राइज में आपके लिए एक दुल्हन लेकर आए और फिर इस गोकुल धाम में मंडप बंधवाकर आपकी दूसरी शादी करवा दे। डिब्बे! क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरी खुद की तो शादी हो नहीं रही है और मेरी दूसरी शादी करवाने की बात कर रहा है। जेठिया इस उम्र में मेरी दूसरी शादी करवाएगा? तू पागल हो गया? पागल हो गया? तू पागल हो गया? जब देखो तब शादी 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 शादी। जा घर पे जा, कुकर में खिचड़ी पका के खा के सो जा। अरे खड़ा क्या जा? चाचा जी, कुकर आ जा, ले तेरे कुकर, कुकर ले जा। चल 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 ले। ये जेठिया की सरप्राइज से ज्यादा इस डिब्बे ने मुझे पागल कर दिया। आने दे जेठिया को घर पे, फिर दिखाता हूँ। नट्टू काका जी सेठ जी। मैं घर जा रहा हूँ, फिर आप लोग भी दुकान बढ़ा के निकल लेना।
अच्छा कल मैं जरा लेट आऊंगा तो आप लोग टाइम पे दुकान खोल लेना। और भाई कल जरा बैंक का काम हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। हाँ चलो तो मैं चलो। अच्छा जी। ओके चलो। हाँ कल नवरात्रि के दिन बापूजी को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि उनको मजा आ जाएगा, दंग रह जाएंगे। वाह जेठालाल वाह। मेरा मजाक उड़ाने के लिए अभी गाना गा रहा था ना तू? नहीं नहीं बापूजी, अरे मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ बापूजी। वो तो अभी मैं आ रहा था ना तो रिक्शा में ये गाना बज रहा था तो मेरे मुंह पे चढ़ गया। चल जल्दी बता राज क्या है, मतलब सरप्राइज क्या है बता। बापूजी अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगी। अरे बता ना भाई। बापूजी सिर्फ आज की रात की तो बात है, कल सुबह आपको पता चल जाएगा। तू बताता है कि मैं छड़ी लेकर आऊं। अरे बापूजी आप उठेंगे तो मैं उठ पाऊंगा ना। दया दया हाथ दे जरा। अरे अरे एक मिनट थैंक यू लाओ छड़ी लाओ। नहीं नहीं बापूजी, नहीं बापूजी आप मुझे छड़ी से मारे या तलवार से, आज तो मैं आपको नहीं ही बताऊंगा। बापूजी आपकी खुशी दुगनी चौगनी हो जाए इसलिए मैं आपको इंतजार करने के लिए कह रहा हूँ। कल सुबह 9 बजे पूरी सोसाइटी के सामने आपको पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है। पूरी सोसाइटी के सामने मेरा धजागरा उड़ेगा। अरे नहीं बापूजी आपका धजागरा नहीं उड़ेगा, उल्टा खुशी के मारे आपके दिमाग का मिजागरा खुल जाएगा। अरे क्या बोल रहे तू? अभी बापूजी कैसे समझाऊं आपको। बापूजी एक बात बताइए, अगर हम कच्ची रोटी खाएंगे तो क्या होगा? पेट में गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर उसी कच्ची रोटी को हम मस्त पकाकर उस पे घी भी चोपड़ कर खाएंगे तो मजा आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह सरप्राइज अभी कच्ची है। हाँ कल सुबह 9 बजे वो मस्त पककर तैयार हो जाएगी, फिर देखना आपको कितना मजा आता है। अरे कल तक तो मैं पक जाऊंगा, पता नहीं आज की रात कैसे बीतेगी। अरे वाह दया वाह। क्या मस्त कच्ची पकी रोटी का आइडिया निकाला है तूने। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया? अरे टप्पू के पापा ये आइडिया तो कुछ भी नहीं, इससे भी मस्त आइडिया मेरे दिमाग में पूरे दिन आते ही रहते हैं। पर मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ बोलती नहीं। वाह वाह बहुत बहुत अच्छा करती है, बहुत संभाल के रखने का ना कभी जब जरूरत पड़े तभी वापरने का। चल अभी फटाफट तो खाना लगा क्या है, फिर मुझे सोडा शॉप जाना और वहाँ सबसे मिलके कल के सरप्राइज की सब तैयारी करनी है ना। अब्दुल आज ये सब के सोडे का बिल मेरे अकाउंट में लिखना। हाँ ये सोडा मेरी तरफ से है। वाह किस खुशी में? इसरो ने जो अचीवमेंट किया ना उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आज का सोडा सबको मेरी तरफ से है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल अय्यर भाई बिल्कुल। क्या अचीवमेंट किया भाई इसरो के वैज्ञानिकों ने, सलाम 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 उन्हें। भाई भारत जैसा देश और हमारे देश के महान वैज्ञानिक पहली बार में मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया। और बजट कितना था? 450 करोड़। आपको मालूम है साइंस पे एक फिल्म आई थी ग्रेविटी, उसका बजट इस पूरे अभियान से ज्यादा था। हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मितव्ययता से अभियान चलाया देखो आप। और दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने ये पहली बार में कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों के जिस देश का जवान, जिस देश का किसान और जिस देश का विज्ञान मजबूत होता है ना, उस देश को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। सचमुच इस अभियान के बाद दुनिया की दुनिया हिल गई है। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो जेठालाल ने हम सबकी दुनिया हिला कर रख दी है। हर कोई यही जानना चाहता है कि जेठालाल चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाला है। भाई आप में से किसी को कुछ पता है? यारो जेठा अपना सरप्राइज दे रहा है और मेरे लिए तो यही बड़ी सरप्राइज की बात है।
और फिर वो क्या सरप्राइज दे रहा है, वो तो सरप्राइज की बात है। भाई आज के जमाने में एक बेटा अपने पिताजी को सरप्राइज दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अरे हम लोग आपस में क्यों बात कर रहे हैं? मेहता साहब यहीं पर बैठे हैं। मेहता साहब से पूछते क्या सरप्राइज है। वो तो जेठाभाई के परम मित्र है। ओके ओके बेटा, मैं तो ये बताता हूँ, जेठालाल चंपक चाचा जी के लिए जो सरप्राइज देने जा नहीं रहा है। मेहता साहब, नहीं, आप नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा। अरे बैठे बैठे बताओ जेठालाल क्या सरप्राइज है, बताओ जल्दी से। सरप्राइज के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सरप्राइज को सफल करने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। जेठालाल सब लोग मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। हाँ, तो अरे अब्दुल सुन रहे हैं ना भाई? अरे अब्दुल तो सोडा सोडा नहीं आइक। हाँ हाँ जेठालाल बोलो। हाँ, तो सब सुन रहे हैं ना? जेठालाल सब लोग सुन रहे हैं, तुम सरप्राइज क्या है ये तो बताओ। आपको लेट हो रहा है तो आप निकलो, अंदर नहीं। ओए ये यार, और 2 मिनट कलेजे में ठंड रख, और जेठालाल को बोलने नहीं देगा तो वो फिर बताएगा कैसे कि सरप्राइज क्या है। ऐसे ही मानेगा। और नहीं तो क्या, मैं जितनी बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बीच में बोल रहे बताओ 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 करके। अरे बता रहा हूँ भाई, जरा शांति रखो। पक्का है? पक्का पक्का। ओके। हाँ, तो सरप्राइज ये है कि और मैं भी अपने बाबूजी सरदार अजीत सिंह को ऐसा ही सरप्राइज दूंगा। बापूजी को सरप्राइज देने के बाद से मैं इतना खुश हूँ कि मुझे लगता है आज रात को तो मुझे नींद ही नहीं आने वाली है। वैसे सॉरी हाँ भिड़े, वो सोसाइटी की परवानगी के बगैर मैंने उनको कल इधर 9 बजे आने की परवानगी दे दी है, चलेगा ना? अरे दौड़ेगा जेठालाल, ऐसे शुभ कार्यों में परवानगी की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, बाद में एक एप्लीकेशन का लेटर दे देना। ठीक है, हाँ दे दूंगा। हाँ भाई जेठालाल पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे सरप्राइज की जबरदस्त न्यूज आइटम बनाकर तूफान एक्सप्रेस के पहले पेज पर छाप देता। अरे भाई पढ़ के सबकी दुनिया हिल जाती। अरे पोपटलाल, पूरी दुनिया हिलती कि नहीं हिलती, जेठालाल की दुनिया हिल जाती। कैसे क्या पोपटलाल, तुम्हें सरप्राइज का अर्थ नहीं पता? सरप्राइज का मतलब क्या होता है, किसी को पता न चले। और आप अखबार में छाप के सारी दुनिया को बता देंगे तो जेठालाल की दुनिया हिली जाती ना। सॉरी मेहता साहब। हाँ, तो अरे भाई भिड़े, वो लोग सुबह 9 बजे इधर आ जाएंगे तो उसके पहले सोसाइटी में सब तैयारी हो जाएगी ना? हाँ निश्चिंत रहो जेठालाल, सारी तैयारी हो जाएगी। मैं वो हिंदमाता व्यापारी संघ के अध्यक्ष को जरा एक बार फोन करके कंफर्म बोल दूं कि भाई 9 बजे तक आ जाना, लेट मत करना। अब तो ऑफिशियल भी हो गया भाई। हाँ जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ, तो कल सुबह 9 बजे आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, अरे यहाँ तो तड़ामार तैयारी चालू है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ओके ओके जी, ओके ओके। हाँ, जय माता जी, जय माता जी। हाँ, वाह 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 जेठालाल, ये जो तुम कार्य कर रहे हो इसके लिए जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा यांचा। जेठालाल ने किया है सरप्राइज प्लान जिसमें शामिल हुआ है गोकुल धाम, और चंपक चाचा के दिमाग में मच रहा है घमासान कि आखिर सरप्राइज क्या है। अगर पता चले तो आए जान में जान। मुझे लगता है आज की रात उन्हें नींद नहीं आएगी। अब क्या हो समाधान, क्योंकि उन्हें क्या, मुझे लगता है किसी को भी नींद नहीं आएगी। नवरात्रि के शुभ दिनों में हमें हंसी मजाक के साथ भक्ति का आनंद भी मिलेगा, तो फिर हास्य ठहाकों के साथ साथ माँ शेरावाली की भक्ति का भी आनंद लीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.